हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सीटेट का मैथ जो पेडागोगी है। तो चलिए देखते हैं। और ये जो है बहुत ही सीटेट के लिए इम्पोर्टेंट है। एआई से बनाया गया नोट्स हैं, एनसीईआरटी और एआई से दोनों से बनाया, क्योंकि आजकल क्या आता है एआई से भी क्वेश्चन आ रहा है, तो उसी को देखते हुए एआई से भी मदद लिया गया, एनसीईआरटी से। तो चलिए, और जो लोग सीडीपी नहीं दे एवीएस नहीं देखे, हिंदी क्लास करा चुके हैं, जो लोग नहीं देखे तो हमारे चैनल पर जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, और ये कम समय में आपको अच्छे मार्क्स से दिला सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। रेखा गणित को किसने व्यवस्थित रूप प्रदान किया, यानी रेखा गणित है उसे किसने व्यवस्थित प्रदान किया? ब्रह्मगुप्त ने। प्राथमिक कक्षाओं में गिनती सिखाने के लिए किसका प्रयोग उपयुक्त होता है? यानी प्राथमिक कक्षा है तो उसमें जो है गिनती सिखाने के लिए सबसे किसका महत्वपूर्ण उपयोग होता है? अबेकस। देखिए या देखिए, जैसे एक ये देख रहे हैं, ये क्या है? अबेकस है। इससे क्या होता है, आसानी से बच्चे को गिनती सिखाया जाता है। स्कूली शिक्षा में गणित का मुख्य लक्ष्य होता है बच्चे के विचार प्रक्रिया का गणितीयकरण। करिकुलम फॉर 10 ईयर स्कूल किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? एनसीईआरटी। गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं वरन शक्ति प्रदान करना है, किसने कहा? डर्टन ने कहा। प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षा का महत्व होता है व्यवहारिक। बहुत सारे गणित जानने के बजाय यह जानना अधिक उपयोगी है कि गणितीयकरण कैसे किया जाए, किसने कहा? डेविड वेलर ने कहा। किसने कहा? डेविड वेलर। गणितीय ज्ञान का प्रमुख रूप से उपयोग किस विषय में होता है? विज्ञान। इकाई उपागम किस गणित से संबंधित है? मोरिसन। जो छात्र गणित नहीं समझते हैं वह पाठशाला में प्रवेश नहीं पा सकते हैं, किसका कथन है? प्लेटो का। गणित शिक्षण विधि के किस विधि द्वारा कमजोर छात्र को ज़्यादा लाभ मिलता है? संश्लेषण विधि के द्वारा। गणित शिक्षण की कौन सी विधि तार्किक प्रतिपादन की विधि है? संश्लेषण विधि। किस विधि द्वारा अर्जित ज्ञान अस्थायी होता है? विश्लेषण विधि। किस विधि द्वारा प्राप्त गणित शिक्षण छात्रों में आत्मविश्वास एवं आत्मनिष्ठा की भावना उत्पन्न करती है? आगमन विधि द्वारा। किसका कथन है कि शिक्षक शिक्षण उपकरण के माध्यम से शिक्षण को अस्थायी और रोचक बना देता है? मेकन तथा राब रईस। पाई कैसी संख्या? एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या। गणित की प्रकृति कैसी होती है? तार्किक। शून्य की खोज किसने की थी? आर्यभट्ट। शून्य का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? ब्रह्मगुप्त। गणित की प्रकृति होती है तार्किक। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग होता है 180 डिग्री। पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना होता है? 540 डिग्री। विभाजन ई का उपयोग किसके लिए किया जाता है? रेखाखंड की लंबाई मापने हेतु।
यह किसने कहा कि गणित सभी विज्ञानों के द्वार एवं कुंजी हैं? रोजर बेकन। सांख्यिकी में प्रसारण का विश्लेषण नामक विधि किसके द्वारा दी गई? R.A. फिशर। गणित की मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता माने जाते हैं प्लेटो। गणित में हासिल लेने की प्रक्रिया किसके द्वारा की गई थी? श्रीधर के द्वारा। श्रीधर के द्वारा जो है ये प्रक्रिया की गई थी। आगे देखते हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1। पाई का जो मान होता है 3.1416 का प्रतिपादन किसने किया था? आर्यभट्ट प्रथम। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। दो अभाज्य संख्या का महत्तम समावर्तक एचसीएफ जो होता है वो 1 होता है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0। सबसे छोटी पूर्ण संख्या। किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के मध्य कितनी परिमेय संख्या होती हैं? यानी किन्हीं दो परिमेय संख्या के मध्य कितनी परिमेय संख्या होते हैं? अनंत। गणित विज्ञान है गणनाओं का। गणित जो है विज्ञान है, गणनाओं का विज्ञान है। बताए गए नियमों को उदाहरण में प्रयोग कर पोस्ट करना किस शिक्षण विधि से संबंधित है? आगमन विधि। ज्यामिति का संबंध किस क्षेत्र से है? मापन। ह्यूरिस्को का शाब्दिक अर्थ है खोज करना। ह्यूरिस्टिक विधि की खोज किसने की थी? आर्मस्ट्रॉन्ग ने। जीवन की किस गतिविधि में गणित का सर्वाधिक प्रयोग होता है? आर्थिक गतिविधि। गणित शिक्षण की सहायक दृश्य सामग्री क्या होती है? श्यामपट्ट, मॉडल, चार्ट आदि। गणित को रोचक, सुग्राही एवं सरल बनाने के लिए आवश्यक है प्रभावशाली मनोविज्ञान। प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व है? मानसिक। उपलब्धि परीक्षण, नैदानिक परीक्षण में अंतर। उद्देश्य का। मनुष्य के जीवन की गतिविधियों में गणित का सर्वाधिक उपयोग होता है वह है सामाजिक और आर्थिक। सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है प्रत्यक्ष अनुभव। गणित के अध्ययन से एक बच्चे में किस गुण का विकास होता है? आत्मविश्वास, तार्किक सोच, विश्लेषक सोच। गणित की प्रकृति। नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। गणित में संख्याएं, स्थान, दिशा तथा मापन या मापतोल का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। गणित विज्ञान की क्रमबद्ध, संगठित तथा यथार्थ शाखा है। गणित विज्ञान का अमूर्त रूप है। गणित तार्किक विचारों का विज्ञान है। गणित आगमनात्मक तथा प्रायोगिक विज्ञान है। गणित के ज्ञान के आधार हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं। गणित के नियम, सिद्धांत, सूत्र सभी स्थानों पर एक समान होते हैं, जिससे उनकी सत्यता की जांच किसी भी समय तथा स्थान पर की जा सकती है। गणित के ज्ञान का उपयोग एप्लीकेशन विज्ञान की विभिन्न शाखाओं यथा भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान तथा अन्य विषयों के अध्ययन में भी किया जाता है। गणित के अध्ययन से आगमन, निगमन तथा सामान्यीकरण की योग्यता विकसित होती है। गणित के अध्ययन से बालकों में आत्मविश्वास और
आत्मनिर्भरता का विकास होता है। गणित की तर्क शक्ति और गणित की भाषा देखते हैं। गणित में तार्किकता की प्रक्रिया, अनुमान, सामान्यीकरण, विशिष्ट स्थिति, परिकल्पना और प्रमाण। गणित की भाषा। गणित की भाषा अंतर्राष्ट्रीय एवं सार्वभौमिक है। यह क्रमबद्ध और वैज्ञानिक भाषा है। यह संख्यात्मक एवं चित्रात्मक है। गैलीलियो के अनुसार गणित एक ऐसी भाषा है जिससे परमात्मा ने संपूर्ण ब्रह्मांड की स्थापना की। महत्वपूर्ण कथन। नेपोलियन के अनुसार गणित उन्नति में ही सबकी उन्नति है। हब्स के अनुसार गणित एक पत्थर के समान विषय है। जिस प्रकार पत्थर औजारों को तीव्र करता है, ठीक वैसे ही गणित मस्तिष्क को तीव्र करता है। प्लेटो के अनुसार गणित मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करती है, जिससे सोई हुई आत्मा चेतन व जागृत अवस्था में आती है। डाल्टन के अनुसार गणित तर्क सम्मत विचार है। जॉन लॉक के अनुसार गणित वे मार्ग हैं जो बच्चे के मन मस्तिष्क में तर्क की आदत पैदा करता है। मार्शल स्टोन के अनुसार अमूर्त व्यवस्था को मूर्त रूप देना ही गणित है। घोष के अनुसार गणित विज्ञान की रानी है। रोजर बेकन के अनुसार गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वारा कुंजी है। हॉग वैन के अनुसार गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण, डायग्नोस्टिक रेमेडियल टीचिंग। निदानात्मक शिक्षण। निदान का अर्थ होता है कारण जानना, यानी निदान का अर्थ क्या होता है? कारण जानना। यानी इसमें बच्चे की असफलता, कमियों, कठिनाइयों का पता लगाया जाता है, उसे निदानात्मक शिक्षण कहते हैं। डायग्नोस्टिक टीचर, जैसे कोई बच्चा कोई चीज़ में गलती कर रहा है तो आप एक टीचर के रूप में उस बच्चे के गलतियों को खोज निकालना, अरे यहाँ गलती कर रहा है बच्चा, तो ये क्या हुआ? आपने निदानात्मक किया, निदान किया। वो आप देखते हैं, यानी बच्चों के गलतियों को जानना, कहाँ कारण जानना, कमियों को जानना, वही क्या है? निदानात्मक है। उपचारात्मक शिक्षण, रेमेडियल टीचिंग। बच्चों की कमियों का पता लगाने के बाद उनका समाधान करना या फिर दोबारा से शिक्षण करना था उपचारात्मक शिक्षण कहलाते हैं। यानी दोबारा शिक्षण करना, जैसे क्या है यानी उपचारात्मक शिक्षण, रेमेडियल टीचिंग क्या है? जब बच्चा को जब आपको इस बच्चे के बारे में पता चल गया कि उसके कमियों, कठिनाइयों के बारे में पता चल गया, तो आप उसके समस्या को हल किया कि ऐसे बनाना है, इस तरह सॉल्व करना है, इस तरह करना है, तो आपने उसको सॉल्व किया, उसे बता दिया, तो वो क्या हुआ? आपने उपचारात्मक किया, उसका क्या है? गलतियों को दूर किया। अब देखते हैं सामुदायिक गणित, कम्युनिटी मैथमेटिक्स। समाज के प्रत्येक वर्ग के लोगों को गणित के ज्ञान की आवश्यकता होती है। हमारे समाज में प्रत्येक व्यक्ति जो अपनी जीविका कमाते हैं तथा आय व्यय करता है, उसे किसी न किसी रूप में गणित की ज्ञान की आवश्यकता होती है। यानी कोई व्यापारी कर रहा है, कोई भी इंसान, उसमें अगर कोई भी काम कर रहा है तो उसमें गणित की आवश्यकता होती है।
सामाजिक जीवन जीने के लिए गणित के ज्ञान की अत्यधिक आवश्यकता होती है। मान ले कोई दुकान कुछ खरीदने गए थे, 2 kg क्या 2 kg मैथमेटिक्स का यूज हो रहा है। में होने वाले सभी प्रकार के लेन देन, व्यापार, वाणिज्य, उद्योग, सेवाएं आदि सभी गणित पर निर्भर होते हैं। समाज की उन्नति को उचित ढंग से समझने एवं समाज को प्रगति के रास्ते पर चलाने में गणित की मुख्य भूमिका होती है। औपचारिक मूल्यांकन, इवोल्यूशन थ्रू फॉर्मल। यह मूल्यांकन वह तरीका होता है जिसमें अध्यापक या प्रेक्षणकर्ता द्वारा छात्रों की सीखने की प्रगति का समय समय पर लिखित या मौखिक रूप छात्रों की सीखने की प्रगति का समय समय पर लिखित या मौखिक रूप मूल्यांकन किया जाता है। यानी छात्रों की सीखने की प्रगति का समय समय पर लिखित या मौखिक रूप से मूल्यांकन किया जाता है। इसमें विद्यार्थियों को पता रहता है कि उनका मूल्यांकन किया जा रहा है। इस प्रकार के मूल्यांकन मुख्यतः छात्र की शैक्षिक उपलब्धियों का ज्ञान प्राप्त होता है। औपचारिक मूल्यांकन की प्रमुख विधियां, यानी औपचारिक मूल्यांकन जो करते हैं उसका जो प्रमुख विधियां हैं देखते हैं। जांच सूची यानी चेक लिस्ट। जांच सूची में कुछ कथन दिए होते हैं। उन कथनों के संबंध में बालक को हाँ या नहीं में उत्तर देना होता है। इसमें प्रश्न तथा कथन बहुत स्पष्ट होते हैं। उसमें क्या होता है, हाँ या नहीं आपको बताना है। किसमें, जांच सूची या चेक लिस्ट में। प्रश्नावली, इसमें विद्यार्थियों के छपी हुई प्रश्नों की एक सूची दी जाती है जिन पर वह अपने उत्तर लिखकर अध्यापक को वापस कर देते हैं ना। प्रश्नावली में क्या होता है, जैसे एक पेज में लिखा रहता है क्वेश्चन, उसके बाद नहीं में कुछ जगह होता है उसे लिखकर। प्रदत्त कार्य, असाइनमेंट। छात्रों को अध्यापक द्वारा किसी विशेष विषय पर प्रदत्त यानी असाइनमेंट दिया जाता है। इसमें उस विषय से संबंधित महत्वपूर्ण पहलुओं को शामिल किया जाता है। इसे पूरा करने के लिए छात्रों को कुछ समय दिया जाता है और वह इसे घर पर रहते हुए भी कर सकता है। लिखित परीक्षाएं। लिखित परीक्षाएं, इन परीक्षाओं में निबंधनात्मक प्रश्न तथा वस्तुनिष्ठ प्रश्न मुख्य हैं। निबंधनात्मक परीक्षाओं में छात्र को विस्तार पूर्वक उत्तर लिखने होते हैं, जबकि वस्तुनिष्ठ परीक्षा में सरल एवं संक्षिप्त उत्तर लिखने होते हैं। वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं 2 प्रकार की होती हैं। पहली प्रमापित, जिनके सामान्य स्तर पहले से ही स्थापित किए होते हैं। दूसरी अध्यापक निर्मित, जिनमें प्रश्नों का निर्माण शिक्षक स्वयं करता है। अध्यापक निर्मित, शिक्षक ही प्रश्न का निर्माण, शिक्षक ही प्रश्न अपने हिसाब से देते हैं बच्चों को। मौखिक परीक्षाएं। मौखिक समस्या आप क्या है, आपको शिक्षक बोल रहे हैं आपके सामने कि ये बताए वो बताए, तो आप जवाब दे रहे हैं। इन परीक्षाओं को मौखिक प्रश्न, वाद विवाद, विचार विमर्श एवं नाट्य प्रदर्शन आदि सम्मिलित किया जाता है। अनौपचारिक मूल्यांकन। अनौपचारिक मूल्यांकन में छात्रों का मूल्यांकन अध्यापक या प्रेक्षणकर्ता द्वारा बिना उनकी जानकारी के किया जाता है। इस मूल्यांकन के द्वारा छात्रों का गुणवत्ता मूल्यांकन किया जाता है। यानी क्या कह रहा है, अनौपचारिक मूल्यांकन में क्या होता है, बिना छात्र को बताए उससे वो क्या है प्रेक्षण कर यानी मूल्यांकन
बिना छात्रों जानकारी के किया जाता है, यानी उसको जानकारी नहीं, आपका टेस्ट है वगैरह है, आपका परीक्षा है, ये सब जानकारी नहीं तो उसका मूल्यांकन करते हैं। अनौपचारिक मूल्यांकन की प्रमुख विधियां जैसे अवलोकन या निरीक्षण, ऑब्जर्वेशन। यह विधि छोटे बच्चों पर अपनाई जाती हैं। अवलोकन पूछेगा या निरीक्षण विधि जो है किस बच्चों पर, छोटे बच्चों पर अपनाए। इसमें अध्यापक बच्चों की गतिविधियों को देखते हैं और उनका अवलोकन करते हैं। इस तकनीक का उपयोग बालकों की योग्यता और व्यवहार के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अवलोकन या निरीक्षण, इसमें क्या कहता है, यह विधि छोटे बच्चों के लिए करते हैं, देखते हैं किस प्रकार उनका व्यवहार है, किस तरह है, किस तरह क्या है, व्यवहारों के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए क्या होता है। संवाद, इस विधि में बच्चे आपस में किसी विषय संवाद या वाद विवाद कराया जाता है। इससे आपस में एक दूसरे के प्रति व्यवहार का पता चलता है, यानी एक दूसरे से संवाद विवाद करवाते हैं। जैसे दो चार लोग विद्यार्थी का समूह है, बच्चों का समूह से पूछता है, ये पूछो, एक दूसरे से ये पूछो, तो इससे क्या होता है, बात विवाद में क्या होता है, बोलचाल यानी सिखाया जाता है। अभिलेख, अभिलेख में छात्रों से संबंधित विशेष घटनाओं को अंकित किया जाता है, जिनके द्वारा अध्यापक को उनके संवेगात्मक व्यवहार के बारे में पता चलता है। गणित में शिक्षण की समस्याएं, छात्रों का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य। गणित में शिक्षण की समय, यानी जब गणित में क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं, जैसे छात्रों का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य में प्रॉब्लम आते हैं। प्राथमिक स्तर पर छात्रों का गणित में कमज़ोर होना। गणित में समस्या क्यों आता है, आप अगर स्वस्थ नहीं हैं तो आप तो गणित में भी अच्छे से नहीं जा पाएंगे। प्राथमिक स्तर पर आपको बेसिक लेवल गणित का आपका अच्छा नहीं है तो आप गणित में क्या है कमज़ोर महसूस करेंगे। गणित शिक्षण के लिए उचित वातावरण ना होना, उसे उचित वातावरण ना होने के कारण वो समस्या फील करेंगे। पाठ्यक्रम की संरचना की समस्या, पाठ्यक्रम उसे अच्छे से नहीं मिलेगा तो क्या है, समस्या है गणित में शिक्षण की समस्या। शिक्षक का व्यवहार, अच्छे शिक्षक होंगे तो अच्छे से उसे गणित पढ़ाएंगे, नहीं होगा तो। अध्यापक का संबंध, विषय का सही ज्ञान न होना, अध्यापक अगर खुद वो नहीं जान रहे हैं तो बच्चों को क्या समझाएंगे गणित। उचित शिक्षण विधि का उपयोग, त्रुटि विश्लेषण, एरर एनालिसिस, छात्रों के अधिगम संबंधित कठिनाइयों या त्रुटियों का पता लगाकर उसके कारणों की खोज करना ही त्रुटि विश्लेषण कहलाता है। गणित शिक्षा में त्रुटियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि इन्हीं के द्वारा ही बच्चे सीखते हैं, यानी बच्चा जो है गलती करके ही सीखते हैं। गणित में त्रुटियां तथ्यात्मक और प्रक्रियात्मक हो सकती हैं। त्रुटियां बच्चे द्वारा प्राप्त अंकों के बारे में प्रतिक्रिया प्रदान करती हैं। जैसे देखते हैं त्रुटियों के प्रकार क्या हैं। लापरवाही त्रुटियां, आप शिक्षक पढ़ा रहे हैं, आप लापरवाही कर रहे हैं। शिक्षक उधर बोर्ड में समझा रहे हैं, बोर्ड पर आप इधर उधर खेल में लगे, क्या था, आपका लापरवाही है। कंप्यूटेशनल त्रुटियां, कैलकुलेटर करने में आपके व्यक्तिगत त्रुटियां। अवधारणात्मक त्रुटियां, सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स, संख्यात्मक आंकड़ों का व्यवस्थित अध्ययन सांख्यिकी कहलाता है। आंकड़ों के प्रकार,
प्राथमिक आंकड़े, जब कोई व्यक्ति खुद आंकड़े प्राप्त करता है। प्राथमिक आंकड़ों को प्राप्त करने की विधि: डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, डायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, स्थानीय स्रोतों से सूचना प्राप्त करना, प्रश्नावली भरवा कर, प्रगणकों द्वारा सूची भरवाना। द्वितीयक आंकड़े, इन आंकड़ों को सरकार द्वारा भविष्य की योजनाओं के निर्माण में प्रयोग में लाया जाता है, क्योंकि यह पहले प्रकाशित या अप्रकाशित हो चुके होते हैं। द्वितीयक आंकड़ों को प्राप्त करने की विधि: अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन, सरकारी प्रकाशन, अर्ध सरकारी संस्थाओं का प्रकाशन, व्यापारी संस्थाओं का प्रकाशन, पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन। पॉजिटिव वर्ड, सकारात्मक शब्द। अगर प्रश्न सकारात्मक पॉजिटिव है तो इन शब्दों वाले विकल्पों के सही होने की संभावना से अधिक है। यानी ये जो दिया गया वर्ड है ये जो है सकारात्मक है। अगर प्रश्न सकारात्मक क्वेश्चन पूछ रहा है तो ये ऑप्शन में रहे तो टिक मार देना, ज़्यादा संभावना है ये सब। जैसे गणितीयकरण, बच्चे की विचार प्रक्रिया का गणितीयकरण करना। तार्किक सोच, लॉजिकल थिंकिंग, तार्किक विचारों, तार्किकता या तार्किक समझ को बढ़ावा देना। व्यवहारिक, वास्तविक जीवन से जोड़ना, गणित को बच्चे के दैनिक जीवन और व्यवहारिक अनुभवों से जोड़कर सिखाना। सक्रिय सहभागिता, बच्चे को स्वयं करके सीखने का अवसर देना। प्रत्यक्ष अनुभव, दृश्य सामग्री जैसे अबेकस, जियोबोर्ड या प्रत्यक्ष अनुभवों के माध्यम से सिखाना। आगमन विधि, पहले उदाहरण देना फिर नियम समझाना। आगमन विधि में क्या होता है, पहले उदाहरण, जैसे कि हम लोग जैसे 12th वगैरह में पढ़ते थे जब, तो अभी भी जैसे क्या तो कोई क्या है अभी भी पढ़ाते हैं या हम भी पढ़ाते हैं, बड़े क्या हैं 9th 10th 12th वाले को सीटेड, तो हम क्या करते हैं पहले थ्योरी पढ़ाते, उसके बाद उसका क्वेश्चन करवाते हैं, उसका उदाहरण देते हैं। लेकिन आगमन विधि में क्या है, पहले बच्चे को उदाहरण बताइए, उसके बाद उसका थ्योरी बताइए। समझ याद रखना और अवधारणा, रटने के बजाय अवधारणाओं को गहराई से समझाना। ना बच्चे को रटाना मत, उसे आसपास कुछ चीज़ों को समझा कर, उसे दिखाकर बच्चे को पढ़ाना। त्रुटियों को अधिगम सीखने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। संसाधन मानना, समावेशी कक्षा, इंक्लूसिव क्लासरूम, सभी बच्चों की विविध आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर लचीला पाठ्यक्रम अपनाना। खोजबीन, ह्यूरिस्टिक डिस्कवरी, बच्चे को खुद खोजने और समस्याओं का समाधान करने के अवसर देना। अब देखते हैं कुछ नेगेटिव वर्ड हैं, उसको भी देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन में पूछाता है ज़्यादातर। जैसे कि नेगेटिव वर्ड्स, नकारात्मक, अगर प्रश्न में नहीं या कम उपयुक्त पूछा हो तो इन शब्दों वाले विकल्प सही होंगे।
यानी प्रश्न में नेगेटिव वर्ड हो पूछता हो तो ये सब नहीं वाले हो तो ये सब मारना। समझे, जैसे रटना पूछेगा, बच्चे को रटना, रट कर पढ़ाया जाए तो क्या होगा, ये नेगेटिव वर्ड है क्योंकि बच्चे को रट कर नहीं पढ़ाया जाता है, जबकि आसपास चीज़ों को समझा कर कंठस्थ करना। रोट लर्निंग सूत्रों, नियमों या परिभाषाओं को याद करना, रटवाना। केवल, मात्र, सिर्फ ऐसे विकल्प जो सीमित दायरा दिखाते हैं। अगर कोई ऑप्शन में केवल रहे, सिर्फ रहे, मात्र रहे, नेगेटिव वर्ड दिखाता है। कठोर अभ्यास बच्चे को बार बार एक ही चीज़ का बहुत अधिक या कठोर अभ्यास अपनाना। कलन विधि पर जोर, फोकस ऑन एल्गोरिथम, समझने के बजाय केवल स्टेप बाय स्टेप गणना या प्रक्रिया पर बल देना। अलग करना, पृथक करना, कमज़ोर और तेज बच्चों को अलग अलग समूहों में बांटना या उन्हें रैंक देना। उच्च कक्षाओं की तैयारी, प्राथमिक स्तर पर गणित सिखाने का उद्देश्य केवल अगली कक्षा या रोजगार के लिए तैयार करना, बताना। गणित हम क्यों सिखाते हैं, रोजगार या अगली कक्षाओं में जाने के लिए, यही नहीं, ये तो गलत है। हम जीवन जीने के लिए गणित अगली कक्षा या ना जी पूरे कोई पढ़े या ना पढ़े कि सभी के लिए गणितों की ज़रूरत पड़ती है। शिक्षक केंद्रित, जहाँ केवल शिक्षक सक्रिय हो, बच्चे मूक दर्शक, यानी जहाँ शिक्षक केंद्रित यानी शिक्षक लेक्चर सिर्फ दे रहा है, बच्चे समझ रहे या न समझ रहे उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा, तो ये क्या नेगेटिव है, उसे समझाना है। लैंगिक असमानता, यह सोचना कि लड़के गणित में अच्छे होते हैं और लड़कियां कमज़ोर। तो यहीं तक देखते हैं, क्लास को हम एंड करते हैं क्योंकि और ये गणित का पेडागोगी जो था समाप्त होते हैं। गणित का दूसरा पार्ट जो लाएंगे, कहाँ से किस प्रकार माध्यमिका, सांख्यिकी जैसे बहुलक वगैरह से ज़्यादा, इस पर जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं वहाँ से नहीं, पहले एक बार हम सभी को पढ़ा देंगे जितना सिलेबस में, उसके बाद 3 दिन 4 दिन 5 दिन रहेगा, उस दिन एकदम सिर्फ जहाँ से देखेंगे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वहाँ एक बार रिवीजन करवा देंगे। ठीक है, तो जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें से दरख्वास्त है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि फ्री हम पढ़ा रहे हैं। और नोट्स चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वन वे सीटेड क्लास है, वन वे सीटेड क्लास के नाम पर टेलीग्राम चैनल है। चलिए हम क्लास को एंड करते हैं। अगर नोट्स ख़रीदना चाहते हैं तो ये नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप सीटेड हैंड राइट नोट्स, यहाँ से आप व्हाट्सएप से उपलब्ध हैं, भूगोल हैं। अगर पेडागोगी और दूसरा पोर्शन जो होता है दोनों फुल चाहिए तो 10 रुपये, अगर सिर्फ पेडागोगी चाहिए तो 5 रुपये में आपको व्हाट्सएप पर दी जाती है। इस नंबर पर क्या है, 5 रुपया ऑनलाइन पे कर दीजिए, उसके बाद स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे भेजिए, आपको दे दिया जाएगा।